दिग्विजय सिंह साहब, मेरा सिर्फ आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। एक ईवीएम को लेके जनमानस में कहीं ना कहीं मतलब एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, और एक आप जब वैसे लोगों के साथ बैठिए तो लोग ये मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ऐसा लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें चुनाव में कहने में लोगों को लगेगा खिसिया रहे हैं, हार गए हैं, इसलिए लोग नहीं कहते हैं। इस पे आपको एज अ, आप तो मतलब आप बड़े पद पे रहे हैं, आप कांग्रेस में रहे, आप चीफ मिनिस्टर रहे, आपका टेक, क्योंकि आपको, मैं अगर मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ है तो आप मुझे कैसे इस पे विश्वास दिलवाएंगे कि गड़बड़ नहीं है? आपकी जिम्मेदारी मैं पूछ रहा हूं। धन्यवाद आनंदवर्धन जी। मैं इतना बता देता हूं आपको कि 2003 के विधानसभा चुनाव जब मध्य प्रदेश हुए तब से मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि बटन मैंने दबा दिया और बटन दबाने के बाद वोट कहाँ गया मुझे मालूम नहीं पड़ता है। और इसमें मेरा ये कहना है कि हमें जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेसर्स हैं, कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट्स हैं, क्रिप्टोग्राफर्स हैं, उनके साथ बैठ के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चनर तैयार किया है कि जो मेरा फंडामेंटल राइट है कि जहां मैं वोट देता हूं वो सही जगह जाए और उसकी सही गिनती हो। ये मेरा एक संवैधानिक अधिकार है। इस ईवीएम के माध्यम से हमें पता नहीं पड़ पाता है कि हमारा वोट पड़ा तो किसको पड़ा और काउंट हुआ कि नहीं हुआ। कोई मशीन आज के युग में ऐसी नहीं है जिसको कि हैक ना किया जा सके। एक दूसरा, आज भी इसमें कंफ्यूजन है कि ये इसमें जो चिप लगे हैं वो वन टाइम प्रोग्रामेबल हैं या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप्स हैं। नंबर 2। नंबर 3, इस बारे में हमेशा इलेक्शन कमीशन कहता है कि स्टैंड अलोन मशीन है, इसकी कनेक्टिविटी इंटरनेट से नहीं है। लेकिन जब से वीवीपैट मशीन आई है तब से कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल वीवीपैट मशीन के अंदर यूनिट में सेंट्रल इलेक्शन सर्वर के साथ कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, और उसी के माध्यम से बड़ी आसानी से किसी भी सॉफ्टवेयर को डाला जा सकता है। और सॉफ्टवेयर फिर बैलेट यूनिट की बात नहीं मानेगा, वो फिर उसमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है उसी के हिसाब से वोट कंट्रोल यूनिट में बताएगा। हमारे इसमें जो क्वेश्चनर है मैंने संदीप पांडे जी को उपलब्ध करा दिया है, वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि इसको जो एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड लोग, जिनको कि ईवीएम मशीन पर शक है, उन लोगों को सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सामने इन प्रश्नों को प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग इसको कहेंगे देखिए चुनाव हार गए तो इसलिए ईवीएम की मशीन जता दी। अब पश्चिम बंगाल में जीत गए तो वहां इन्होंने ईवीएम को दो, सही था। ये बड़े होशियारी से इतना डिटेल स्टडी करते हैं कि कौन से पोलिंग बूथ पे वोट बढ़ाना है और कौन से विधानसभा चुनाव में बढ़ाना है, पार्लियामेंट की कौन सी सीट पे करना है। इन सब का बड़ा कैलकुलेटेड इनका स्टडी रहती है। और जो मैं देख रहा हूं कि जो पोस्ट पोल सर्वेज आते हैं वो उसमें ऐसे कई लोग हैं जो बड़ा चढ़ाकर इनके फिगर्स दिखाते हैं, और अंततः ये वो 60-70% सही हो जाते हैं। मेरा ऑब्जेक्शन दूसरा ये है कि हर पोलिंग स्टेशन पर हर पोलिंग एजेंट को एक फॉर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं 17C फॉर्म। उस 17C फॉर्म में वो फिगर बताया जाता है जो कंट्रोल यूनिट बताता है कि इतना वोट डला।
साथ में एक 17A रजिस्टर होता है, जब हर वोटर जाता है सिग्नेचर करता है, उसके फिगर्स उस 17C फॉर्म में नहीं दिए जाते। यानी कि जो कंट्रोल यूनिट का फिगर बताया जाता है कितना वोट पड़ा, उसी को इलेक्शन कमीशन उसको मान्यता देता है। हमारा ये कहना है कि हमें भरोसा ईवीएम मशीन से तब होगा, आपका ईवीएम मशीन का प्रेम है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। हमें 7 सेकंड के लिए आप स्लिप दिखाते हो और उसको डब्बे में डाल देते हो। डब्बे में डालने के बजाय हमारे हाथ में दे दीजिए और हर पोलिंग बूथ पर एक डब्बा रख दीजिए और उस सील आपके पोलिंग आपका जो है उससे जो है आपका डब्बा, ईवीएम, अच्छा डिब्बा, ईवीएम नहीं, अलग से आपका एक वो रहे बैलेट बॉक्स, अरे बैलेट बॉक्स, सॉरी बैलेट बॉक्स, उस बैलेट बॉक्स में, सील बैलेट बॉक्स में जिसमें कोई चिप नहीं है, हमें डालने का अधिकार दे दीजिए। हमें तो इसमें भी आपत्ति नहीं कि हम कहते हैं 100% आप काउंट मत कर दीजिए। अरे हम तो कहते हैं 5 पोलिंग बूथ के रिजल्ट आप कंट्रोल यूनिट से काउंट मत करिए, आप उस बैलेट बॉक्स से काउंट कर लीजिए और बैलेट बॉक्स के फिगर्स और कंट्रोल यूनिट के फिगर्स अगर मैच करते हैं तो आप सभी को अनाउंस कर दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। बट द सिलेक्शन ऑफ पोलिंग बूथ्स एंड द सिलेक्शन ऑफ बैलेट बॉक्स काउंट have to be randomly chosen, तो इसमें चोरी पकड़ाई जा सकती है। चोरी अवश्य है, 100% है, और मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूं। और ये वोट कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये वोट बढ़ा सकते हैं जी। ये कहना गलत होगा कि ये जो वोट है ए को डाला और बी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर कह रहा है कि हमको बी का वोट ही बढ़ाना है तो ए का वोट तो रहेगा, बी का वोट हर एक बटन दबाने के बाद 1, 2 या 3 के बाद एक एक्स्ट्रा वोट आ सकता है जो कि इसमें दिखाएंगे नहीं। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो हायर परसेंटेज ऑफ पोलिंग होती है उसमें इनका 5 से 10% हर पोलिंग बूथ पर ये बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मिसमैच हुआ है, रिपोर्टेड है। जितने वोट डले जो इलेक्शन कमीशन ने 17A रजिस्टर के आधार पर बताए उससे ज्यादा काउंट हुए। बिहार में शिकायत आई थी, यूपी में शिकायत आई थी, हमारे यहाँ शिकायत आई थी। तो पहली बात तो ये है कि इस ईवीएम के मशीन की क्रेडिबिलिटी को हमें इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ बुनियादी प्रश्न रखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के सामने। और मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी एक्टिविस्ट से जिनको ईवीएम मशीन पर भरोसा नहीं है, वे तत्काल इस पर विचार करें। क्वेश्चनर्स मैंने बना के संदीप पांडे जी को दे दी है, देवाश्यम जी को दे दी है जी। मैं और उसके आधार पर आप जितनी जल्दी आप दे सकते हैं और उसके बाद फिर आप पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट करिए, सेमिनार में अपनी बात कहिए, समझाइए, हम लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे जी। और इसको पब्लिक मूवमेंट बनाएंगे जी। मैं इसके अलावा, क्योंकि आप आए हैं तो थोड़ा लालच ये, मैं पॉलिटिकल, क्योंकि ये सुधारों की बात हो रही है, हम सुधार की एक और बात आपके से शेयर कर लें और फिर आपसे जरा समझना चाहेंगे। मैं गुजरात स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। पिछले चुनाव में 182 सीट, 99 सीट बीजेपी जीती थी, 77 कांग्रेस जीती थी। वहां पे मेरे जानकारी के अनुसार 22, लेकिन मैं उसको 20 ही मान रहा हूं क्योंकि मैं 2 सीट का वो नहीं हूं। वहां 20 इलेक्शन पिटीशन पड़ी थी, 18 इलेक्शन पिटीशन में बीजेपी के अगेंस्ट था, 2 इलेक्शन सेट असाइड हुए। 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं, बाकी 18 पे आज तक निर्णय नहीं आया है। 5 साल पूरे होने को आ रहे हैं। जो 2 सेट असाइड हुए थे इलेक्शन, वो सुप्रीम कोर्ट ने आके उस पर रोक लगा दी और उस पर भी आज तक निर्णय नहीं दिया है। वो दोनों बीजेपी के लोग आज भी मंत्री, वो एक उसमें से एक मंत्री बने बैठे हैं। मेरा आपसे बहुत स्पष्ट है, क्योंकि मैं आपसे इसलिए ये लालच ले रहा हूं, आपने सरकार चलाई है, आपने पार्टी चलाई है,
रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर बहुत सख्त वो है कि अगर उसने कुछ गड़बड़ी की, ऑब्जर्वर के ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई है। क्या आपने सुना है कि कभी किसी जगह किसी ऑब्जर्वर या रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई हो? बीजेपी रूल स्टेट में आप जो उम्मीद करते हैं कि होगा, क्या सेंट्रल इलेक्शन कमीशन करेगा? वो तो संभव नहीं है। मेरा तो आपसे केवल इतना है, बाकी सब हम लोग कर लेंगे। आप लोग तो ईवीएम मशीन की क्रेडिबिलिटी पर हमारा जितना सहयोग कर सकते हैं करें। बाकी हमारी लड़ाई तो देखिए बुनियादी है, और ये बुनियादी लड़ाई विचारधारा की है। जिस तरह से पूरे देश में इन्होंने नफरत के बीज बो दिए हैं, इन नफरत के बीजों को हमें लोगों के दिमाग से निकालें, उसके लिए हमें पूरा प्रयास करना पड़ेगा। और उसमें हमारी लड़ाई बुनियादी तौर पर उसी विचारधारा की है जो नफरत फैलाकर आज देश में संकट खड़ा उन्होंने कर दिया है। इसलिए आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आनंद वर्धन जी और हमारे संदीप पांडे जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। इतना ही मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस डिबेट को अब हमें निश्चित तौर पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए हमें जो मैंने क्वेश्चनर भेजा उस पर आप और डिस्कस कर लीजिए, उसमें आप और भी कुछ चेंजेस करना चाहते कर लीजिए, लेकिन अब समय नहीं बचा है। 2024 में अगर वीवीपैट मशीन से चुनाव हुए आनंद वर्धन जी, आप समझ लीजिए कि इंडियन डेमोक्रेसी इज लॉस्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल कम एंड यू हैव अनदर पुतिन एंड शी जिनपिंग इन इंडिया। नहीं, और ये जो शायद हम और आप बात कर रहे हैं, ये बात भी करना हम सब लोग ये मानते हैं, मीडिया के लोग भी मानते हैं कि ये जो हम और आप ये बात कर रहे हैं, ये भी बात करना शायद मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह की चीजें चलती रहीं। मैं अंतिम प्रश्न की मैंने शुरू में ही आपसे माफी के साथ मेरा आग्रह है, क्योंकि आपको देखता हूं तो मेरे कुछ प्रश्न और भी मेरे मन में ये जो अभी आप मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की जनता को, जैसे मैंने इलेक्शन पिटीशन का समझाया, लोगों को पता नहीं है कि ये भी घपला हो रहा है कि 20 इलेक्शन पिटीशन है, 5 साल तक आप उस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये जो सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है वो किसी के अगेंस्ट हो रहा हो सकता है आपके विरोधी के अगेंस्ट हो रहा हो, इस पे कोई जन आंदोलन नहीं बन रहा है। वीवीपैट बिल्कुल ईवीएम पे भी होना चाहिए, लेकिन एक जो सेंट्रल एजेंसी का हो रहा है, जिसको चाहिए उसको जन आंदोलन करने के लिए तो सभी लोगों को मिलकर ही जन आंदोलन होगा। 1974-75 में जन आंदोलन कैसे बना था? सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठा होके जन आंदोलन का रूप दिया था, और आज जन आंदोलन का हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस तरह के आज हालात हैं, उस हालात में हमें जमीन पर सख्ती से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। मुझे असल में पार्लियामेंट पहुंचना है 12 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन हम लोग इलेक्शन ईवीएम पे एक अलग से दर्शकों को जागरूक करने के लिए भी वो जो उसके लिए भी कभी आपको आगे फिर से आग्रह करेंगे, क्योंकि वो बुनियादी चीजें हैं, लोग मानते हैं कि गड़बड़ हो रही है। मैं अपने कमेंट्स में देखता हूं कि आप कुछ कर लीजिए, जीतेगा वही, क्योंकि ईवीएम में हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।